मैं हूँ शमानाज और आज हम बनाएंगे मीट कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये डिफरेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर इसको बनाने के लिए ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैं ये थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच इसमें घी का शामिल कर रही हूँ। ये देसी घी है, अगर आप चाहें तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देसी घी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ पड़ा था, मैंने वो डाला है। अगर आप चाहें तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। तो लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से ब्राउन लाने तक पका लिया है। तो ये थोड़ी सी 1 किलो मटन मैं पका रही हूँ, तो उसके अंदर जो चर्बी की बोटियाँ थी उनको मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, और ताकि जो इसके अंदर ऑयल है, जो घी होता है चर्बी का, वो सारा डिज़ोल्व हो सके और जो चर्बी की बोटियाँ हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो चर्बी की बोटी ब्राउन हो चुकी थी पहले, तो इससे ये होगा कि आपकी जो गोश्त का चर्बी का जो टेस्ट है वो सारे गोश्त के अंदर एक तो आएगा, और दूसरा बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाती हैं वो। तो अब गोश्त को हम इसके अंदर डालकर बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो भूनते हुए गोश्त को मैंने रखा हुआ है ऊपर, तो उसमें मैं आधा चम्मच नमक का डाल दूँगी। नमक का डालने का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि बोटियाँ जो हमारी नरम रहें। और ये देखिए, हमने गोश्त को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। गोश्त जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाता है, तो हम मैंने इसके अंदर 3 से 4 जो टमाटर थे उनका पेस्ट और 2 हरी मिर्च थी, वो उनको काट कर इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही मैं थोड़े से जो ड्राई मसाले हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे बड़ी चम्मच मैं एक काली मिर्च की इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया और आधा चम्मच ही मैंने हल्दी का, और हाफ़ चम्मच मैंने जो मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च है उसको शामिल किया है। तो नमक मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी नमक इसमें ऐड किया था, इस वजह से मैंने बाद में थोड़ा कम यूज़ किया है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और शामिल कर लूँगी। तो ये मैंने एक लेमन का जूस निकाल कर वो इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही ये 1 कप दही का शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो बीच में 1-2 दफ़ा हम इसको चेक कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है ये नीचे ना लगे और हमारी जो बोटियाँ हैं वो इक्वली गल जाएं सारी। तो इसको 2 से 3 दफ़ा चेक करते रहेंगे, और आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है नीचे, और इसको कवर करके छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, मेरे तकरीबन आधे घंटे के बाद जो मीट है, तो ये वो काफ़ी हद तक गल चुका है, और उसने गोश्त घी जो था उसने भी अपना कलर बहुत खूबसूरत तरीके से छोड़ दिया है। तो ये देखिए, देखने में कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की लग रही है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया का पाउडर और सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। इसको आप नान, चावल, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही मज़े की होती है। और इसका टेस्ट चर्बी की वजह से और देसी घी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।